राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल के बारे में हम इस वीडियो में आज संपूर्ण जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से ये मामला है, क्यों इस बिल को लेकर डॉक्टर सड़क पर उतर गए हैं, क्या सरकार के द्वारा इस बिल में कमियां रहीं या फिर डॉक्टरों की क्या मांग है, वो किस प्रकार से। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान क्या है, राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान 2023 की मुख्य विशेषताएं, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टरों में विरोध क्यों है और नियम का उल्लंघन करने वालों को 25,000 रुपये तक का जुर्माना, और राइट टू हेल्थ बिल से जनता को क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ऑथेंटिक नॉलेज चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये देखिए, राजस्थान सरकार की ने राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है, यानी बहुमत से पारित कर दिया गया है। बिल में कुछ प्रावधानों को लेकर संबंधित पार्टियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ये तो स्वाभाविक बात है कि पार्टियां, विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं वो दूसरी पार्टी का विरोध करती हैं किसी फैसले को लेकर, तो ये एक आम बात है। लेकिन राज्य में आम नागरिकों के लिए सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल की काफ़ी लाभदायक बताया जा रहा है। जनता के द्वारा इसकी सराहना की गई है। आपको बता दें कि राइट टू हेल्थ बिल सितंबर 2022 में विधानसभा में पेश किया गया था। तो ये बिल सितंबर 2022 में विधानसभा में पेश किया गया था, जो अब मार्च 2023 में पास हुआ है। और लेकिन अनिवार्य रूप से मुफ्त आपातकालीन उपचार में प्रावधान सहित कई कारणों से ये बिल आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया था। आगे बात कर लेते हैं कि डॉक्टरों द्वारा भारी विरोध के चलते बिल पावर कमेटी के विधायक को भेजा गया, जिन्हें चालू सत्र 2023-24 मंगलवार को राजस्थान स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पारित किया गया। और अगर आप मदद के लिए लिखें तो बिल राजस्थान क्या है, इस प्रकार से यानी उनकी कुछ बातें हुई। तो ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आगे लेंगे कि किस प्रकार से क्या बातें हुई, क्या डॉक्टरों की मांगे हैं, क्या सरकार ने इस बिल में लिखा है। तो वीडियो में हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से पूरा मामला है, क्या इसकी प्रक्रिया अब तक रही और क्या आगे इसकी लोगों की इस बिल के बारे में क्या सोच है, डॉक्टर्स की क्या सोच है, वो संपूर्ण जानकारी हम इस बिल में लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बिल पिछले विधानसभा सत्र में पेश किया गया था। तो ये बात कुछ इस प्रकार से है कि अगर कल सुबह यदि हम उठें तो हमको ये न्यूज़ मिले कि कल से आपके सारे जो 5 स्टार होटल हैं राजस्थान के, उसमें आपको खाना फ्री। तो ये तो एक अजब बात हो गई। एक उदाहरण और लेते हैं इसका कि कल से जो भी शोरूम हैं उनमें जो कपड़े रखे हुए हैं वो कल से आपके वो भी एकदम फ्री। तो इस प्रकार का ही एक ये बिल पास हुआ सरकार के द्वारा कि राजस्थान सरकार में, राजस्थान का जो निवासी है राजस्थान में कहीं पर भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में एकदम से मुफ्त इलाज ले सकता है। क्योंकि देखिए, बात करें, ये बात कुछ अजब सी है, क्योंकि 36 रुपये लीटर जो पेट्रोल रिफाइनरी से सरकार खरीदती है उसके ऊपर इतना ही टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा और इतना ही टैक्स राज्य सरकार के द्वारा जो 100+ जनता को पड़ता है, वो इस इतने रुपए, क्योंकि टैक्स से सरकार चलती है और टैक्स के द्वारा ही जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेमेंट दिया जाता है। तो जो ये राइट टू हेल्थ बिल है, इसको डॉक्टर राइट टू हेल्थ किल के नाम से बोल रहे हैं कि ये राइट टू हेल्थ बिल नहीं, ये राइट टू हेल्थ किल है। क्यों है वो भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, क्योंकि चिकित्सा, स्वास्थ्य और निवास की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो टॉपिक हैं वो पेपर की परीक्षा से भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये सोशल जस्टिस में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि राजस्थान पुलिस एसआई में पीछे जो पेपर हुआ था उसमें इसके क्वेश्चन आए थे, और जो पीछे चिरंजीवी योजना लागू हुई थी उसके भी हमने पीछे के पेपरों में क्वेश्चन देखे। यूपीएससी के लिए भी आरटीएचएस का टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पहले तो इसमें बात कर लें कि ये कहाँ से लिया गया है, कि जो भी नियम या बिल पास सरकार करती है वो किसी न किसी एक्ट के द्वारा
किसी कानून के द्वारा पास होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से चलता है। तो ये आर्टिकल 47 यानी 47 के तहत लिया गया है, जो इस प्रकार है कि सरकार के पास पर्याप्त रूप से साधन होंगे तब वह हेल्थ सेवाएं उपलब्ध करा सकती है अपने राज्य के नागरिकों के लिए। तो यानी ये दबाव नहीं है, लेकिन यदि उसके पास से साधन है तो वह सरकार अपने नागरिकों को साधन उपलब्ध करा सकती है, हेल्थ जो सेवाएं हैं वो दे सकती हैं। जो मूल अधिकार होते हैं उनकी गारंटी होती है, और ये नॉर्मेटिव प्रिंसिपल हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये इनमें कंडीशन अप्लाई होती है, यदि आपके अकाउंट में पैसा है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मामले में हम बात करें तो ये पीछे भी इस मामले को लेकर ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, क्योंकि ये 22 सितंबर को पिछले सत्र में पेश हुआ था। तब 11 फरवरी को लास्ट जो हैं पीछे, क्योंकि जो चिरंजीवी योजना है वो लागू हुई थी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो उस जो चिरंजीवी योजना है वो 11 फरवरी को स्ट्राइक करके उन्होंने 11 फरवरी के बाद में इस योजना को बंद कर दिया गया था। तो हम इसमें ये भी बात करेंगे कि चिरंजीवी योजना क्या है, वो किस प्रकार से है, वो उसमें कितने रुपयों का प्रावधान है, और इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो भी सारी हम इस वीडियो में बात करें। तो क्यों प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जो चिरंजीवी योजना है उसको बंद कर दिया, क्या कारण रहा इसके पीछे। तो ये देखिए 11 मार्च तक चिरंजीवी योजना और आरटीएचएस जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें चल रहा था, और उन्होंने स्ट्राइक करके बंद कर दिया, क्योंकि ये जो बिल पास हुआ उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटलों ने पहले एक दिन 24 घंटे की हड़ताल की, और उसके बाद में 11 फरवरी के बाद में बंद कर दी गई। ये चिरंजीवी योजना क्या है, किस प्रकार से है, ये देखिए 2011 में सबसे पहले हम इसको शुरुआत से समझते हैं। 2011 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू हुई। इसमें कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो उसमें आप कोई भी दवा मुफ्त जाके प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में सरकार ने देखा कि सरकार ने सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क दवा योजना शुरू कर दी। उसके बाद में भी मेडिकल खुले हुए हैं प्राइवेट, और उनसे से लोग दवाइयाँ ले रहे हैं। इसके बाद में 2011 में एक और योजना शुरू की है सौ गलत की सरकार में, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ये सरकारी अस्पतालों में फ्री कर दी। उसके बाद में भी है, हमने देखा कि हमारे शहर में गांव गलियों में जो क्लिनिक हैं, लैब हैं, वो खुली हुई हैं, और उनमें ही ज़्यादा जांच होती है। तो इसके बाद में सरकार को समझ में आया कि जो लोग हैं वो निजी क्षेत्र पर इतना विश्वास नहीं करते, प्राइवेट क्षेत्र पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए 2018 में जो राजस्थान की में ये अशोक गहलोत की सरकार आई, तो उसने अपने घोषणा पत्र में यह लिखा कि वह प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज अब राजस्थान की जनता को फ्री मिलेगा। तो 2011 के अनुसार अनुमानित जनसंख्या राजस्थान की 6.5 करोड़ थी, और अब ये लगभग अनुमान 8 करोड़ हो गई। इसकी अभी डेटा आए हुए नहीं है। तो मुख्य 2018 में उन्होंने ये घोषणा पत्र दिया। उसके बाद में 2021 में राजस्थान सरकार ने ये योजना शुरू की, चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। इसमें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क जो इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोई भी राजस्थान का जो निवासी है उसको फ्री दिया जाएगा, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ में। तो हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने बोला कि इसका पैसा कौन देगा, तो सरकार बोली कि इसका पैसा तो बीमा हम बेचेंगे, उसके द्वारा हम इसका पैसा लेंगे। तो बोला अगर बीमा नहीं बिका तो सरकार बोली कि उसका वहन सरकार करेगी। तो इसने सरकार ने यहाँ पे देखिए इसमें 35 करोड़ रुपए सरकार ने खुद वहन किए, कौन सी, इस चिरंजीवी योजना में। तो जो सरकारी और जो गैर सरकारी लोग हैं उनके लिए, सरकारी लोगों के लिए भी इसमें है, जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो 35 करोड़ रुपए का जो इसमें राज्य में लगभग 2000 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो इस बात को सुनकर लगभग 1500 हॉस्पिटल तो तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि हॉस्पिटल को चाहिए पैसा, और पैसा सरकार दे रही, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बजट आया 2023-24 उसमें इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया गया। तो सभी ने इसकी सराहना की कि ये अच्छा काम है, तो सभी ने इसकी अच्छी तारीफ की। अब बात कर लेते हैं जो सरकारी कर्मचारी उनके लिए। तो सितंबर 2021 में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रीमियम निकाला गया सरकार के द्वारा, जैसे कि 18,000 से जो कम
सरकारी नौकरी में जो वेतन प्राप्त करते हैं उन लोगों के लिए 265 रुपये प्रति वर्ष है, और उसके बाद में उनको ये चिरंजीवी योजना का लाभ ले सकते हैं। और 18,000 से 35,000 तक के जो वेतन प्राप्त करते हैं उनके लिए 440। यानी इस प्रकार से जो सभी को जो मामूली जो राशि प्राप्त करके जो प्रीमियम दिया गया और सभी को इस योजना का लाभ दिया गया। तो आगे इस बिल में क्या दिक्कत हुई, तो हमने वीडियो में बात की कि 2000 में से 1500 हॉस्पिटल तैयार हो गए, तो वे 500 हॉस्पिटलों को क्या दिक्कत हुई वो भी हमें इस वीडियो में बात करेंगे। कि जो 500 हॉस्पिटल थे उनमें महंगे इंस्ट्रूमेंट थे, महंगी मशीनें थी, दवाइयाँ थी, तो वो इलाज करने में सरकार के बजट के हिसाब से असमर्थ थे, क्योंकि सरकार तो बीमा के तहत एक निश्चित राशि दे रही थी। और जो 500 जो हॉस्पिटल थे, बड़े हॉस्पिटल थे, जैसे लीवर के, हार्ट के जो हॉस्पिटल थे, उनमें इलाज महंगा था, तो उन्होंने इस नियम को मानने से मना कर दिया। तो और क्योंकि धीरे धीरे सरकार बीमा की राशि भी कम कर रही थी, तो इसलिए सरकार ने अब ये कदम उठाया। मार्च 2022 को ये बिल लाया गया विधानसभा में कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आप किसी में भी किसी प्रकार का इलाज फ्री करवा सकते हैं। और ये बिल अब 21 मार्च 2023 को पास हो गया। तो बिल पास होने के बाद में डॉक्टरों ने इस बिल की जो शर्तें हैं उन्हें मानने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने बताया कि आपने जो इमरजेंसी की जो इसमें बात कही, तो इमरजेंसी की आप पहले तो स्पष्ट रूप से परिभाषा दें। इसके अलावा कोई भी यदि नागरिक आएगा तो वह बोलेगा कि मुझे इमरजेंसी है, तो वह मुफ्त इलाज लेगा। और इससे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें उनका दवाइयों का और जो मशीनों का और डॉक्टरों की फीस इस प्रकार से वो घाटे में चला जाएगा, तो धीरे धीरे उनको अस्पताल बंद करने पड़ेंगे। और साथ ही उन्होंने बात की कि इसमें अध्यक्ष हैं वो जनप्रतिनिधि होंगे, तो जनप्रतिनिधि डॉक्टरों के बारे में या डॉक्टरों में किस प्रकार से प्रक्रिया रहती है, किस प्रकार से कार्य होते हैं इनमें, उनको आम जनता उसके बारे में नहीं जानती, तो वो इसका प्रतिनिधि किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका जो परिणाम है वो डॉक्टरों के हिसाब से चलें तो कुछ अलग ही निकलता है। तो इस बारे में बात करते हैं। तो इस बात को लेकर डॉक्टरों में काफ़ी विवाद रहा। आगे बात करते हैं। वीडियो में जो पीछे हमने मूल बिंदुओं पर बात की थी, इस परिणाम और डॉक्टरों की बात को हम आगे बात करेंगे। तो राजस्थान अधिकार विधेयक राजस्थान क्या है, तो ये देखिए 21 मार्च 2023 को ये अधिकार पारित किया गया। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठा और नामांकित स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक रूप से इमरजेंसी शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना आपातकालीन उपचार और देखभाल के अधिकार होंगे। यानी प्रत्येक इसमें ये भी बात की गई कि प्रत्येक हॉस्पिटल में एम्बुलेंस होनी चाहिए, और एम्बुलेंस का कोई किसी प्रकार का खर्च है वो मरीज नहीं देगा, वो हॉस्पिटल ही देगा। आगे बात करते हैं। राइट टू हेल्थ बिल के तहत अति संवेदनशील उपचार के लिए रोगियों को मना नहीं किया जाएगा। झटके की स्थिति में इलाज खर्च से संबंधित मरीज द्वारा वह न कर पाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। किसी भी गंभीर बीमारी में आपात स्थिति होने पर निजी रोगी अस्पताल में मुफ्त भर्ती हो सकता है, यानी किसी भी अस्पताल में वो मुफ्त भर्ती हो सकता है। कोई भी केस हो एक्सीडेंटल, तो उसमें पहले बोलते थे कि इसमें पुलिस की जो है FIR वगैरह इसमें, लेकिन अब इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है। और जो व्यक्ति इसको लेकर आएगा तो उसे प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये सरकार देगी, तो ये प्रोत्साहन राशि है इसमें। आगे बात करते हैं। राइट टू हेल्थ बिल की मुख्य विशेषताएं। ये बिल 21 मार्च 2023 को पास हुआ। संबंधित विभाग राजस्थान स्वास्थ्य विभाग है। लाभार्थी राज्य के जो सभी नागरिक हैं। उद्देश्य निजी जोखिम में भी मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराना। प्रोत्साहन राशि की हमने बात कर ली, 5,000 रुपये राजस्थान में है, साल 2023 में हुआ। अब इस बिल को लेकर विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जिसका विरोध हो रहा है वो राजस्थान के निजी चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल के लोग डॉक्टरों को क्या दिक्कत है, उनको तो सरकार सारे इंस्ट्रूमेंट देती है और फीस भी उनको वही देती है, तो वो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो इस पर विवाद कर रहे हैं, क्योंकि इस बिल में प्राइवेट अस्पतालों में किसी भी आपात स्थिति के इलाज के बाउंड में हो जाएं। यही नहीं, नए कानून आने के बाद निजी अस्पताल बिना किसी अधिकार के इलाज के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपातकालीन स्थिति में मरीज के पास खाता धारक के लिए पैसा नहीं है तो इसे अस्पताल में किसी भी खाते में इलाज के लिए बाध्य होगा।
राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर इस संबंधित आंदोलन कर रहे हैं कि डॉक्टरों का कहना है कि इससे उन पर कानूनी कब्जा बढ़ जाएगा। सोमवार 20 मार्च को निजी तौर पर डॉक्टर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सड़क पर उतर गए और इसके अलावा 5 बैठक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री से मिले और बिल को वापस लेने की मांग की। तो डॉक्टर इस बिल को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। ये देखिए, राइट टू हेल्थ बिल में एक्ट संबंधित जो बातें हैं वो इसमें बताई गई हैं और इसमें ये बताया गया है कि 25,000 रुपये तक का जुर्माना। जो हॉस्पिटल इस कंडीशन इस बिल को नहीं मानता है, आपके इलाज के लिए मना कर रहा है, तो उसे प्रारंभ में 10,000 रुपये और इसके बाद में 25,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब इसमें राइट टू हेल्थ बिल के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस बात की जानकारी से पहले हम बात कर लेते हैं कि इससे यदि ये बिल वापस नहीं हुआ है या इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ तो इसमें क्या क्या परिणाम होंगे। देखिए, डॉक्टरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डॉक्टर सीधी सी बात है कि वो अन्य राज्यों में पलायन कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो उनको न तो वेतन मिलेगा, न उनके हिसाब से दवाइयाँ और जो अन्य जो कार्य हैं चलेंगे, तो फ़ायदा तो है नहीं उसमें, न ही कोई प्राइवेट सेक्टर से अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करेगा। तो सीधी सी बात है कि डॉक्टर पलायन कर जाएंगे या फिर वो हल्की कैटेगरी की दवाइयाँ देंगे जिससे सेवाएं जो डगमगा जाएंगी और हॉस्पिटल बंद होगा या फिर मरीज को जो उचित इलाज है वो नहीं मिल पाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि डॉक्टर लगभग ये बोलें, कोई भी अगर इमरजेंसी केस के नाम से आएगा बीमार व्यक्ति, राजस्थान का नागरिक, तो वो डॉक्टर यही कहेगा कि वो है उसके पास इसका कोई इलाज नहीं है, वह टालने की कोशिश करेगा। वह सीधा इमरजेंसी में उसे 1-2 पट्टी लगाएगा और एम्बुलेंस में डालेगा और बोलेगा कि आप इसको जयपुर या कहीं भी जो बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी उसमें ले जाओ, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस प्रकार से वो टाल देगा। तो इस प्रकार से डॉक्टरों के जो प्रति जो व्यवहार है वो सही नहीं है। तो देखिए, 2 बात बोली गई हैं डॉक्टर और शिक्षक के बारे में कि डॉक्टर यदि कोई मरीज बहुत ही बीमार है और वह मरने की हालत में, डॉक्टर एक बार उसके पास जाकर सिर पर हाथ फेर के यदि बोल दे कि भाई कोई बात नहीं है, तू ठीक हो जाएगा, तो वह मरीज निश्चित रूप से 5-7 साल और जी जाएगा, क्योंकि वह उसको डॉक्टर के ऊपर आत्मविश्वास होता है। इसी प्रकार के शिक्षक ये किसी बच्चे को ये नहीं बोलता कि तू कमज़ोर है, तुम ये नहीं कर पाएगा। शिक्षक हमेशा अपने बच्चे को यही बोलता है कि तुम कर लेगा आराम से, कोई बात नहीं। तो लोगों को इसके बारे में क्या सोच है, उस सोच के बारे में बात कर लेते हैं। लोग डॉक्टरों को गलत समझ रहे हैं। देखिए, डॉक्टरों को गलत समझना यहाँ पे कोई अच्छी वो नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, क्योंकि देखिए लोग समझ रहे हैं कि डॉक्टर पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसों के लिए इसलिए कर रहे हैं। देखिए, पैसा तो सब कमाना चाहते हैं। आप जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप भी इसीलिए कर रहे हैं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है। और डॉक्टर कोई गलत काम करके तो पैसा कमा रहे हैं, वो अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे मामले को एक तरफा समझना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। तो इसमें डॉक्टर और सरकार को आपस में बैठकर इस मामले का हल निकालना चाहिए। सरकार को नियम बनाने चाहिए, यदि कोई गलत बात है तो उस पर नियम बनाने चाहिए। जैसे कोई इलाज किसी हॉस्पिटल में 50,000 में हो रहा है और वही इलाज किसी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए में हो रहा है, तो इसके बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और इसके ऊपर जो नियम बनाना चाहिए। तो आगे बात कर लेते हैं कि इस नियम के क्या क्या फ़ायदे हैं। इस नियम में राइट टू हेल्थ कवरेज में जैविक दोष पैदा करने वाले बैक्टीरिया, विषाणु पदार्थ, रासायनिक हमले, वायरस, परमाणु हमला, दुर्घटना, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, नुकसान हैं, उनमें जो आपको इलाज दिया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे सारी प्रकार की जो फायदे हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। राइट टू हेल्थ राज्य में इलाज, आपातकालीन मेडिकल, यानी सभी प्रकार की दवाइयाँ, उपचार, जांच सभी आपको फ्री मिलेंगी। ये देखिए, यहाँ पर सभी दिया गया है। बीमारी हो तो उसका इलाज, परिणाम, जटिल और उपचार के खर्च के बारे में सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी। डॉक्टरों को दिखाएं, परामर्श के लिए भी कोई उनको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एम्बुलेंस की सुविधा भी फ्री है। तो इस प्रकार से ये जो 9-10 जो पॉइंट हैं, 24 घंटे ये सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इस प्रकार से ये यहाँ पे इसके फ़ायदे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।